गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे स्पोर फॉर्मेशन। लोअर प्लांट्स लाइक फर्न्स एंड मॉजेस रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। क्या है? लोअर प्लांट्स जैसे कि फर्न्स और मॉजेस वो फॉर्मिंग स्पोर्स के द्वारा क्या होते हैं? असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। The spores are very small single-celled reproductive bodies found on these lower plants. क्या है? निचले पौधे जो लोअर प्लांट्स हैं पर पाए जाने वाले बहुत छोटे सिंगल सेल्ड वाले रिप्रोडक्टिव बॉडी उसमें होती है। स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग। जो स्पोर्स रहते हैं वो कवर्ड रहते हैं किसके? एक थिक और हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग के द्वारा। This hard coating helps the spore to survive in unfavorable conditions like extremely high temperature, lack of food and scarcity of water. जो ये हार्ड कोटिंग होती है वो हेल्प करता है स्पोर को अनफेवरेबल कंडीशंस में सरवाइव करने के लिए, प्रतिकूल परिस्थिति में क्या करने के लिए? सरवाइव करने के लिए, और अधिकतम टेम्परेचर, और क्या है? लैक ऑफ फूड, ठीक है, और स्कैरिटी ऑफ वाटर। जैसे कि क्या फूड की अत्यधिक उच्च मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में कमी और पानी में ये कमी को क्या करता है? में हेल्प करता है, ठीक है। व्हेन दिस कंडीशन बिकम favorable, the thick coating of spores break open and spore germinate to produce new plants. क्या है? जब कंडीशन कैसी हो जाती है? फेवरेबल हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, जो थिक कोटिंग लेयर हो, जो थिक कोट होता है स्पोर टूट जाता है और क्या करता है? जर्मिनेट करता है और न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस कर देता है। इट कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड ऑन मॉइस्ट ब्रेड। इसको हम कहाँ देख सकते हैं? इसे हम नम रोटी पर आसानी से क्या कर सकते हैं? देखा जा सकता है। द मोल्ड ग्रोइंग ऑन ब्रेड इज अ फंगस विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स। और जो इस पे वो फंगस होते हैं जो ब्रेड पर, ठीक है, वो फंगस विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम, ये स्पोर्स के द्वारा क्या किया जाते हैं? प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब आएंगे बेटा हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर। द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रूट, स्टेम, लीव्स एंड बड्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या होता है ये? असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है किनमें? न्यू प्लांट्स जिसमें क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम किससे? रूट, स्टेम, लीव और बड से। तो इन्हें बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इन दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, इस रिप्रोडक्शन में न्यू प्लांट्स आर फॉर्म्ड from vegetative parts of the plants without any reproductive organ. इसमें क्या होते? कोई भी बिना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के प्लांट्स क्या करते हैं? नए प्लांट्स उसमें बनते हैं। Thus vegetative propagation is called, इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन को क्या बोला जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, और उससे क्या होते हैं? न्यू प्लांट बनते हैं। तो इस प्रकार के प्रोपगेशन को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके। प्लांट्स लाइक सुगर केन, बनाना, पोटैटो, रोज, स्ट्रॉबेरी एक्सेट्रा रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये किससे रिप्रोड्यूस होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। देयर आर टू वेज बाय विच वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। कौन कौन सी? नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। हम देखेंगे फर्स्ट नेचुरल मेथड्स। देखेंगे नेचुरल मेथड्स में क्या होता है? बाय मॉडिफाइड रूट्स, रेला, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस
हैव सॉलिड रूट्स, इनमें क्या होती हैं, सूजी हुई क्या होती हैं, जड़ें होती हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फूड स्टोर्ड इन देम, ये क्यों होती है, किसके कारण होती है इसमें, क्योंकि उनमें क्या होता है, फूड क्या होता है, स्टोर रहता है, ठीक है, होता है। दिस काइंड ऑफ रूट्स आर कॉल्ड रूट ट्यूबर्स, तो इस प्रकार से इसको क्या बोल, इन रूट्स को क्या बोल कहा जाता है, रूट ट्यूबर। When such soil roots are buried in the soil, new plants are grown. जब ऐसी क्या है, सॉलिन जो रूट्स रहती हैं वो मिट्टी में क्या है, दब जाती हैं, तो नए पौधे क्या है, उगाए जाते हैं, ठीक। Why modify stem? Modify stem are of following types. Runners. क्या कहलाता है, इन सम प्लांट्स स्टेम ग्रो हॉरिजेंटल एंड पैरेलल टू द ग्राउंड, कुछ प्लांट्स में स्टेम ग्रो करते हैं हॉरिजेंटल, ठीक है, एंड पैरेलल टू द ग्राउंड। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड रनर्स, इन्हें क्या बोलते हैं, रनर्स। स्टेम ऑफ रनर्स कंटेन सम सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ डेफिनेट इंटरवल विच आर कॉल्ड नोट्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, नोट्स बोला जाता है। जिनमें क्या है, स्टेम में क्या कंटेंट रहता है, सम सॉलिड स्ट्रक्चर एट डिफरेंट, एक निश्चित अंतराल के बाद, ठीक है, कुछ में सॉलिड स्ट्रक्चर होता है एक निश्चित अंतराल में, विच आर कॉल्ड, जिसे बोला जाता है नोट्स। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दिस नोट्स, जो क्या है, न्यू प्लांट्स इस नोट से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, उगाए जाते हैं। ऑक्सिल्स, स्ट्रॉबेरी एंड ग्रास आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रनर्स, क्या है, ऑक्सिल, स्ट्रॉबेरी और ये ग्रास जो है वो क्या है, किसके एग्जाम्पल हैं, रनर्स के, ठीक। अब आएंगे हम ट्यूबर पर। ट्यूबर आर द सॉलिड अंडरग्राउंड स्टेम विच स्टोर फूड, क्या है, ट्यूबर्स एक सॉलिड अंडरग्राउंड स्टेम है जो जिसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। अ ट्यूबर हैज सम डिप्रेशंस कॉल्ड आई और स्कैर्स, इसमें क्या होता है, इस कंद में कुछ क्या होते हैं, अवसाद होते हैं, जिन्हें क्या कहता है, आंख या निशान कहा जाता है। ईच आइज और स्केयर एज वन और मोर वर्ड्स, इसमें क्या होती है, क्या होती है, अधिक क्या होती है, उसमें वर्ड्स होती हैं, कलियां होती हैं। दीज वर्ड्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, और ये जो वर्ड्स होती हैं वो न्यू प्लांट्स में क्या होती हैं, उगती हैं, ठीक है। व्हेन गेट फेवरेबल कंडीशन, जब कैसी कंडीशन कैसी हो, फेवरेबल हो, ठीक है, अनुकूल हो। पोटैटो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्यूबर, पोटैटो क्या है, एग्जाम्पल है किसका, ट्यूबर का। विच हैज अ नंबर ऑफ आइज ऑन इट्स सरफेस, ये क्या है, जबकि जो क्या है, जिसमें अधिक जो ये आइज हैं इसके सरफेस पर होती हैं। व्हेन इट इज प्लांटेड इन सोयल, जब इसे क्या किया जाता है, सोयल में प्लांट किया जाता है, द रूट्स अराइज फ्रॉम इट्स आइज, तो ये जो रूट है वो आइज के रूप में क्या होती हैं, होती हैं। एंड न्यू प्लांट्स आर फॉर्म, और क्या है, न्यू प्लांट्स बनते हैं, ओके, इस टाइप से होता है, ये दिखते हैं और जर्मिनेट होते हैं आई वाइट के द्वारा, ठीक है। अब देखेंगे हम टू शो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पोटैटो ट्यूबर, ठीक है, हम शो करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है पोटैटो ट्यूबर में। टेक अ पोटैटो एंड कट अ पीस ऑफ इट सो दैट देयर इज एट लीस्ट वन आई इंटैक्ट ऑन इट, क्या है, हम एक पोटैटो लेंगे और उसको कट करेंगे इस प्रकार से कि कम से कम उसमें एक आई तो हो, ठीक है। bury this piece in the soil and keep on the soil most sprinkling water on it, इस पर कुछ वाटर क्या करेंगे, छिड़केंगे, उसको नमी में, मिट्टी को क्या करने के लिए, नमी देने के लिए। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, यू विल ऑब्जर्व अ न्यू प्लांट्स डेवलपिंग फ्रॉम द आई, आप देखेंगे कि आई से
जिसकी जिस टाइप से दी होती है उसको आँख बोलते हैं या निशान, ठीक है। तो उससे क्या है, तो एक प्लांट डेवलप्ड होने लगता है, विकसित होने लगता है। दिस शो द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन पोटैटो ट्यूबर। तो ये शो क्या करता है कि पोटैटो में क्या होता है, पोटैटो ट्यूबर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब आएंगे बेटा हम राइजोम पर। राइजोम्स आर फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम दैट हैव वर्ड्स व्हिच गिव राइज टू न्यू प्लांट। राइजोम्स में क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, फ्लैशी अंडरग्राउंड क्या होते हैं, स्टेम होते हैं, जो कि क्या है, जिनमें कलियां होती हैं और जो पौधे को क्या करती हैं, जन्म देती हैं, ठीक है। When rhizomes are buried in the soil, the words on them give rise to new plant। तो क्या करते हैं, जब ये कलियां क्या होती हैं, जब राइजोम मिट्टी में दब जाती हैं तो उन पर कलियां नए पौधों को क्या करती हैं, जन्म देती हैं, ठीक है। जिंजर, टर्मरिक एंड बनाना आर एग्जाम्पल ऑफ राइजोम्स। जिंजर, टर्मरिक, ये बनाना, ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, राइजोम्स के। Bulb are the underground stem which are covered by scales। bulb क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है जो कि कवर्ड रहता है स्केल्स के द्वारा। these scales are modified leaves which store food। इसमें क्या होता है, स्टोर क्या रहता है, सॉरी इसमें फूड क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है। the new plants growing from the bulb टेक फूड फ्रॉम दीज फ्लैशी स्केल्स। ये क्या है, ग्रो करते हैं बल्ब से, जो कि फूड लेते हैं किससे, फ्लैशी स्केल से। ऑनियन एंड लिली आर एग्जाम्पल ऑफ बल्ब। ऑनियन क्या है और ये लिली बल्ब क्या है, एग्जाम्पल है बल्ब की। एडवेंटिजियस वर्ड्स। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ब्रायोफ्लेम्स एंड वेगुना प्लांट्स कंटेन एडवेंटिशियस वर्ड्स। इसमें क्या होती हैं, ये इसमें क्या कंटेंट रहती है, एडवेंटिशियस वर्ड्स। दीज एडवेंटिशियस वर्ड्स डेवलप फ्रॉम मार्जिन ऑफ देयर लीव्स। जो क्या है, लीव्स के मार्जिन से डेवलप होती है। These were developed into small plants called, क्या बोलते हैं इसको, प्लांटलेट्स बोलते हैं। जो ये जो डेवलप होती हैं, ये वर्ड्स जो डेवलप होती हैं स्मॉल प्लांट्स में, उन्हें बोलते हैं प्लांटलेट्स। When the leaf fall off from the parent plant, जब पत्ते मूल पौधे से क्या होता है, गिर जाता है, तब। ओके, बाकी का बेटा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको यहाँ तक जो भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।